सागर जिले के देवरी में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया अत्याधुनिक शासकीय सांदीपनी उच्च माध्यमिक विद्यालय पहली ही बारिश में सवालों के घेरे में आ गया। एडमिशन ओपन BTIRT कॉलेज, द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन सागर सिटी। बीटेक, एमटेक, MBA एंड पॉलिटेक्निक में प्रवेश प्रारंभ। करीब 36 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से बने इस भवन का लोकार्पण पिछले महीने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया था, लेकिन अब पहली बारिश के साथ ही क्लासरूम, स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर लैब में पानी रिसने की शिकायतें सामने आई है। इस घटना ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और करीब 3000 विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय निरीक्षण के दौरान कई कक्षाओं की छत से पानी टपकता दिखाई दिया। जिन कमरों में छात्र पढ़ाई कर रहे हैं वहां बारिश का पानी रिसने से शिक्षकों और विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस भवन की ऐसी स्थिति देखकर अभिभावकों और स्थानीय लोगों में भी नाराजगी है। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि करोड़ों रुपए की लागत से बने इस भवन का लोकार्पण होने से पहले क्या तकनीकी गुणवत्ता की जांच की गई थी? यदि जांच हुई थी तो इतनी बड़ी खामियां कैसे सामने आ गई? और यदि जांच नहीं हुई तो आखिर किस आधार पर भवन को उपयोग के लिए सौंप दिया गया? स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि पहले ही बारिश में भवन के छत से पानी टपकने लगे तो भविष्य में स्थिति और गंभीर हो सकती है। ऐसे में छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। लोगों ने निर्माण एजेंसी, संबंधित इंजीनियरों और अधिकारियों की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। विद्यालय के प्राचार्य ने भी कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अब निगाहें शासन और प्रशासन पर है कि क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच कर निर्माण कार्य में हुई कथित लापरवाही के जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी या फिर करोड़ों की यह परियोजना भी सवालों के बीच दब कर रह जाएगी। सौरभ नगरिया की रिपोर्ट। देखिए, सरकार की जो भी मंशा थी वो मंशा मुझे नहीं लगता कि अब पूरी होती दिख रही, क्योंकि इस बिल्डिंग में जगह जगह झरने फूट रहे हैं। लाइब्रेरी में से झरना फूट रहा है, क्लासों में से झरना फूट रहा है। अभी पहली क्लास उद्घाटन हुए चंद दिन हुए हैं, पहली क्लास अभी शुरू हुई है और स्कूल ना होकर वो झरना बन गया है। इन बच्चों की जान की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या भ्रष्टाचार में लिप्त सिस्टम में इस बिल्डिंग को बनाया गया है? कौन ठेकेदार है? किन लोगों ने, किन इंजीनियर, किन अधिकारियों ने इनका निरीक्षण किया है? किसने इसको परमिशन दी है? कैसे स्वीकृति हो गई कि इसको स्कूल को खोला जाए बगैर किसी जांच मापदंडों के? ये जान का खतरा है। और जो आए दिन हमें सूचना और घटनाएं मिल रही देखने, स्कूल गिर गया, छत गिर गई बच्चों के ऊपर, देवरी में ऐसी कोई घटना ना हो पाए, इसलिए आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं कि इसकी जांच हो ताकि बच्चों का भविष्य और जान माल के खतरा से हम बच सके। कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे, उनके द्वारा इस बिल्डिंग का शुभारंभ किया गया था, मगर यहाँ के जो प्राचार्य हैं उनके द्वारा बिना जांच के हैंडओवर कर ली गई और स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी जब देवरी विधानसभा क्षेत्र में आए, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी वाहवाही लूटी इस नाम पर कि CM राइज स्कूल का उद्घाटन हो रहा है। मैं पूछना चाह रहा हूं उन प्राचार्य महोदय से, आखिर इतनी क्या जल्दबाजी थी कि आपने बिना निरीक्षण के, बिना किसी सुरक्षा जांच किए आपने CM राइज की स्वीकृति खोलने के लिए इतनी आपके लिए जल्दबाजी थी? आज यदि कोई घटना होती है तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी इसके जिम्मेदार रहेंगे, शिक्षा मंत्री जिम्मेदार रहेंगे, PWD मंत्री जिम्मेदार रहेंगे, या प्राचार्य महोदय जो अभी वर्तमान में, कौन इन घटनाओं का जिम्मेदारी लेगा? देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि अभी की जो पूरी सरकार है वो कमीशन की सरकार है और यह बात मात्र शिक्षा विभाग की नहीं है। जो बरसात का मौसम होता है, वो जो पहली बरसात का मौसम होता है, वो भाजपा की हर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक टेस्ट की तरीके से होता है। और हम देश के विभिन्न कोनों में, चाहे पुल हो या विभिन्न प्रकार के भवन हो, एयरपोर्ट हो, बहुत से भवनों का निर्माण है जिनका प्रधानमंत्री खुद कुछ महीने पहले इनॉग्रेशन करके गए, उन सबको देख रहे हैं। सारी चीज़ें धराशायी हो रही हैं। देवरी के सांदीपनी स्कूल के साथ भी वही चक्कर है कि उसमें जो कमीशन खोरी है और बाकी का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी और मटेरियल की क्वालिटी के साथ जो समझौता किया गया है, ये उसी का परिणाम है। नहीं तो वो हमने देखे हैं कांग्रेस के समय के ऐसे बहुत से भवन आज भी बहुत अच्छी हालत में है और राम मंदिर और नई संसद पहली बारिश में ही। आपने देखा होगा 14 जून को प्रदेश के मुख्यमंत्री केस लिए आए थे, वहाँ से उन्होंने संदीपनी स्कूल का जो उद्घाटन किया था, मगर यहाँ के जो प्राचार्य हैं ना, उनके द्वारा एक्शन लिया गया कि बिल्डिंग जो
आपने जो बिल्डिंग जो अभी छू रही है उस पर कोई भी ठेकेदार या प्राचार्य द्वारा कोई भी अभिलेख किया नहीं किया गया, इसमें क्या देखा आपने बिल्डिंग के? देखिए, इस जो इस संपूर्ण सरकार है, जैसे लगभग 12 साल से हम केंद्र में और स्टेट में तो बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, इस सरकार में जिम्मेदारी नाम की चीज़ नहीं होती है। चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, वो बड़े बड़े मंचों से किराए पे खरीदी हुई बसों और किराए पे बुलाई गई जनता के नाम पर बड़ी बड़ी घोषणाएं और बड़ी बातें करके जाते हैं। क्या प्रशासन को, जैसे अभी संदीपनी विद्यालय है, वो अभी छू रहा है, लगभग 40 करोड़ की बिल्डिंग 80 जगह से लीकेज मार रही है। अभी आप जाके देखेंगे, सामने आप फोटो ले सकते हैं, वहाँ पे उसके पिलर में सीढ़न है, तो आप निर्माण की क्वालिटी और सारी चीज़ें समझ सकते हैं। घोषणाएं करना बहुत आसान होता है, लेकिन उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। फिर आगे कोई घटना घटित होती है बच्चों के साथ, उसका जिम्मेदार कैसे मानते हैं आप? देखिए, इस बात में मैंने पहले ही बोला है कि जिम्मेदारी के नाम पर यह सरकार कुछ नहीं करती, ना यह जिम्मेदारी लेना जानते हैं और ना ही कुछ। अगर कोई भी घटना किसी भी तरीके की अनहोनी होती है तो वह दुर्भाग्यपूर्ण होगी और उसकी सीधी साधी जिम्मेदार सरकार होगी जिसने यह भवन बनाया है और जो प्रवेश ले रहा है। ये पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसमें विकासखंड स्तर पर सीएम राइज स्कूल खोलने का हमने संकल्प लिया था। ये उसी समय की राशि स्वीकृति थी और जो दिल्ली में स्कूल संचालित हो रहे थे, उसी मॉडल के अनुरूप कांग्रेस की सरकार में शिक्षा मंत्री जो बतौर उस समय पूर्व डॉक्टर प्रभुराम चौधरी शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने शुरुआत की थी कमलनाथ जी के निर्देश पर। मत दुर्भाग्य की बात है, 14 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया। जब लोकार्पण हुआ उस समय भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के साथियों ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात उठाई थी कि निर्माण कार्य अधूरा है, पूरा हुआ नहीं है। उसके बाद भी लोकार्पण का औचित्य क्या। और अभी सोशल मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथियों ने, पत्रकार भाइयों ने जब इस स्कूल का भ्रमण किया, बहुत सारे साथियों ने लगातार ये शिकायत की है कि गुणवत्ता का अभाव उस बिल्डिंग में दिखाई दे रहा है। करीब 36 करोड़ रुपए की लागत का, 36-37 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये बहुत महत्वपूर्ण परियोजना थी संदीपनी महाविद्यालय। और जिस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है और जिस तरह से पत्रकार भाइयों ने और अन्य लोगों ने जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ये बात उठाई है कि जगह जगह रिसाव हो रहा है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, निर्माण कार्य बाउंड्री वॉल का अभी भी चल रहा है, गेट निर्माण नहीं हुआ है, बहुत सारे अधूरे काम हैं और कहीं ना कहीं ठेकेदार की लापरवाही, साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों की भी जवाबदारी तय होना चाहिए। और मेरा इस आपके माध्यम से मांग है कि ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ जिन्होंने गुणवत्ता के साथ समझौता किया है, ऐसे ठेकेदार के खिलाफ दंडात्मक कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। Admission open. BTIRT College, the best engineering college in Sagar city. BTech, MTech, MBA and Polytechnic में प्रवेश प्रारंभ. E-library facility, computer lab, training and placement cell and entrepreneurship cell, classroom with modern teaching aids. Almost all outdoor and indoor sports facility available. Bus facility from all the nearby places from Sagar. NH26 Narsingpur Road, Sironja, Sagar. Telephone number 9179075005. Mobile number 7987976305. 9179072002. 9179073003.